हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब सोचेंगे कि प्रियंका आज ये सब क्या दिखा रही है। ये बेसिकली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे अभी मतलब जस्ट एक थॉट आया था और मुझे लगा कि मुझे आपसे भी शेयर करना चाहिए। इट्स जस्ट अबाउट द प्लास्टिक और लैंडफिल जो हमारा हो रहा है। मतलब मैं एक बहुत कोई मुहिम नहीं चला रही हूँ, कोई मतलब मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही मतलब आपको भी करना ही चाहिए। ये जस्ट एक थॉट है, इसको प्लीज़ थॉट की तरह ही लीजिएगा। मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ कि हमारे घर में डेली बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की खाली होती हैं, हम सबको पता है। और हम सबको ये भी पता है कि आजकल लैंडफिल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको मतलब हम रोक तो नहीं सकते, बट हाँ, एक छोटा-सा गिलहरी जितना एक पार्ट, एक शेयर तो हम उसमें कर सकते हैं कि हम उस चीज़ को बढ़ा नहीं रहे। लाइक वो कहते हैं ना, बूँद-बूँद से सागर बनता है। तो बस ये छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि हमारे घर में जो भी बॉटल्स, जो भी मतलब छोटी-छोटी प्लास्टिक की चीज़ें खाली होती हैं, अगर आप उसको वॉश करके हल्का-सा उसको रख लें, लाइक आप एक कंटेनर बना लीजिए जिसमें आप छोटी-छोटी चीज़ें उनको फ़िल करते रहे, जैसे कि रेज़र्स हो गए, ब्रशेज़ हो गए, टूथब्रश हो गए, या किसी भी तरह की मतलब कोई फ़ेस वॉश की बॉटल, शैम्पू की बॉटल, टॉयलेट क्लीनर की बॉटल, कोई भी एनी काइंड ऑफ बॉटल्स जो भी होती हैं, हम उन्हें ऐसे ही थ्रो कर देते हैं और फिर वो लैंडफ़िल में जाके हमेशा तो कलेक्ट नहीं होती ना रिसाइक्लिंग में। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इन सब चीज़ों को अलग-अलग मतलब कलेक्ट करती हूँ। लाइक जैसे ये अचार का डब्बा था, इसको मैंने वॉश तो कर लिया बट इसका ऑयल जा नहीं रहा है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ना वॉश करके रखूँ सो दैट अगर ये रिसाइकिल में जा रहे हैं, क्योंकि बिना वॉश हुई हुई चीज़ें भी रिसाइकिल नहीं होती। शायद आपको कुछ लोगों को पता होगा बट कुछ को नहीं भी पता होगा। तो थोड़ी-सी देखो, हमारे 2 या 3 सेकंड लगते हैं ये काम करने में, जस्ट 2 और 3 सेकंड्स, 2 मिनट का आलस होता है, लेकिन ये ना एक लैंडफ़िल होने से बचा सकता है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, लाइक 1 महीने का आप स्टॉक कलेक्ट करो और आपके यहाँ पे जो भी रिसाइकल वाला आता है, मतलब ये चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो हमें पैसे दे के जाए, या मतलब कोई हमें क्या कहेगा कि हम ये छोटी-छोटी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, हमें लालच है। नहीं, ऐसा कुछ भी मत सोचिए, कभी भी मत सोचिए। आप ये सोचिए कि ये चीज़ें मतलब हम अपना फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। अगर मेरी इस रिक्वेस्ट को 2 या 3 लोग भी मानते हैं ना, तो मैं बहुत मतलब अपने आप को एक ब्लेस्ड फ़ील करूँगी कि हाँ, मेरी बात को 2 लोगों ने तो सुना, 2 लोगों ने तो समझा। और जैसे कोई प्लास्टिक का, लाइक जैसे कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें खाली होती है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक बड़े पाउच में ना छोटे पैकेट्स को डाल के, देखो जैसे मैंने ये मेरे पास 2-3 पैकेट्स थे आज के, मतलब मैं आज का सामान आपको दिखा रही हूँ जो मेरे घर में आज खाली हुए हैं। ये इस तरह के पैकेट खाली हुए थे, तो मैंने ये बड़े पैकेट में डाल देती हूँ। जैसे कॉफ़ी के पाउच भी होते हैं, आज कोई कॉफ़ी का पाउच नहीं था, कॉफ़ी के पाउच होते हैं या कोई भी छोटे-छोटे टॉफ़ी के पाउच होते हैं, उसको आप बड़े उसमें डाल दोगे ना, तो वो भी लैंडफ़िल होने से बचाएगा। मतलब क्योंकि पता है, हम सबको पता है कि प्लास्टिक जल्दी से नहीं गलता है। तो जैसे बस एक छोटा-सा कॉन्ट्रिब्यूशन भी बड़ा काम कर जाता है ना। जैसे वो राम जी की और गिलहरी की स्टोरी तो सबको पता ही होगी। मैं थोड़ी-सी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब समुद्र पर पुल बना रहे थे, राम सेतु जब बन रहा था, तो सब तो बहुत बड़े-बड़े पत्थर लेके जा रहे थे, बट एक छोटी-सी गिलहरी रेत में जाती, पानी में जाती और पानी से अपने आप को गीला करती और फिर रेत में आके अपने आप को लोट-पोट होके अपनी पूरी बॉडी पे रेत लपेट लेती और फिर से समुद्र में जाके उसको मतलब गिरा आती। अपनी जान में तो वो बहुत एक मतलब बहुत ही माइनर, क्या मैक्रो बोला जाएगा, इतना सा कंट्रीब्यूशन था, बट वो नोटिस हुआ। राम जी ने वो चीज़ भी नोटिस करी। तो ऐसे ही अगर हम छोटे-छोटे से अपना कंट्रीब्यूशन अगर लैंडफिल होने में नेचर के लिए हम दे सकें, तो हमें ज़रूर देना चाहिए। तो बस मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर 2 लोग भी मानते हैं,
2 लोगों को भी समझ में आता है। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप कोई पैकेट कट करते हो ना तो कोशिश कीजिए कि वो पैकेट को हम इस तरह से कट करें, लाइक जैसे ये पैकेट है तो इसको ना अगर आप हल्का सा ऐसे कट कर देंगे ना तो ये हिस्सा ना अलग नहीं होगा, क्योंकि बड़ी चीज़ें फिर भी रिसाइकल हो जाती है। छोटे छोटे जो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना वो कभी रिसाइकल नहीं होते। हमें छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रिलेशनशिप्स में भी और डेली रूटीन में भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। एंड फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए। थैंक यू।